గత కొన్ని నెలల నుంచి ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తాండూరు వర్క్స్ బోర్డు మధ్య నెలకొన్న వివాదంపై బుధవారం తాండూరు పట్టణంలోని ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కాంప్లెక్స్ దుకాణాలు వర్క్స్ బోర్డుకు చెందినవని అసోసియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధ్యక్షులు ఖుర్షీద్ హుసేన్, కార్యదర్శి హాదీషా హెరీ, కోశాధికారి గోల్కొండ సత్తర్లు మాట్లాడుతూ పట్టణంలోని సర్వే నెంబర్ 109, 110లలో ఉన్న ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కు దాదాపు 7 ఎకరాల 18 గుంటలు భూములు ఉన్నాయన్నారు. ప్రస్తుత ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ పరిధిలో ఉన్న 51 దుకాణాలు వర్క్స్ బోర్డుకు చెందుతాయన్నారు. 1997 నుంచి 2007, 2009, 2014 ఏడాదిలో వివిధ దశల్లో వర్క్స్ బోర్డు కమిటీ ఆధ్వర్యంలోనే ఈ సర్వే నెంబర్లో నిర్మాణాలు చేపట్టడం జరిగిందన్నారు. అప్పట్లో తాము అధ్యక్ష కార్యదర్శకులుగా వ్యవహరించినట్లు వెల్లడించారు. దుకాణాల నిర్మాణాలకు మాజీ ఎమ్మెల్యే నారాయణరావు, మాజీ మంత్రి మహేందర్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి, చేవెళ్లే ఎమ్మెల్యే రంజిత్ రెడ్డిలు నిధులు కూడా అందించారని గుర్తు చేశారు. మొదట 15 దుకాణాలు నిర్మించగా క్రమంగా 51 దుకాణాలుగా మారిందన్నారు. 15 దుకాణాల అసెస్మెంట్ జరిగిందని, మిగతా దుకాణాల అసెస్మెంట్ జరగలేదన్నారు. ఇందుకు తగిన ఆధారాలు మా వద్ద ఉన్నాయన్నారు. అయితే కొన్నాళ్ల క్రితం ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ పేరుతో ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ లేని సభ్యులు దుకాణాలపై అజమాయిషీ సాగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. దీనిని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నామన్నారు. దుకాణాలన్నీ వర్క్స్ బోర్డుకే చెందుతాయన్నారు. ఈద్గా స్థలంలో పాటు శ్మశాన వాటికలు కూడా వర్క్స్ బోర్డుకు సంబంధించినవే అని అన్నారు. ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులుగా చేపట్టుకున్న నేతలు స్వచ్ఛందంగా దుకాణాలను వర్క్స్ బోర్డుకు అందించాలని కోరారు. పేద ముస్లిం అభివృద్ధి కోసం కలిసి రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ये सेल्फ स्टाइल कमेटी के लोगों से भी मेरी गुजारिश है, बहुत हो गया, बहुत गलत फहमियां। उसके बाद जब ये काम शुरू हुआ, काम चलता रहा, 2009 के अंदर हमको फंड की जरूरत थी. 2009 में नारायणराव साहब यहाँ के 2005 से लेकर 2010 तक यहाँ के एमएलए थे. उन्होंने एमएलए साहब की मौजूदगी के अंदर हम जो कॉम्प्लेक्स का काम शुरू करें, लेफ्ट साइड ग्रेवयार्ड के बाद लेफ्ट साइड शुरू करें. नारायण साहब की मौजूदगी के अंदर जो वहां पर वक्फ बोर्ड का जो ग्रेवयार्ड का जो निगरानकार था, वहां पर वो मकान के बाजू राइट साइड फिर हम कॉम्प्लेक्स का काम नारायण साहब के हाथ से फाउंडेशन रखकर वहां से शुरू करें. उस वक्त बल्दिया से परमिशन के लिए सबमिट करें और 19 वक्फ बोर्ड के अंदर भी इसका परमिशन सबमिट करें. और करने के बाद हमको 2009 में जब काम शुरू करें, साथ में काम शुरू किया, म्यूनसिपालिटी से हमको ये नोटिसें आई. ये नोटिस, पहली नोटिस आई 18/5/2007 को के इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे, परमिशन लो. ये आया प्रेसिडेंट ईदगाह ग्रेवयार्ड कमेटी, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन नहीं, ईदगाह ग्रेवयार्ड कमेटी. उसके बाद एक नोटिस आई, उसके बाद दूसरी नोटिस 6/6/2007 को नोटिस आई. ये उस वक्त मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मकसूदुद्दीन साजिद साहब थे. उन्होंने ये ईदगाह ग्रेवयार्ड कमेटी को लिखे भेजे, कंस्ट्रक्टेड कमेटी काइंडली फर्निश ऑल द रिकॉर्ड्स बिफोर द कमिश्नर म्युनिसिपल. ये ईदगाह ग्रेवयार्ड कमेटी को देके भेजे. उसके बाद हम ये नोटिस 3-4 नोटिस आने के बाद हम लोग इनको, मैं जनरल सेक्रेटरी था ईदगाह ग्रेवयार्ड कमेटी का. उस वक्त 21/5/2007 को मैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ 97 परमिशन के साथ और MRO NOC के साथ ये पूरे NOC परमिशन कापियां और डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे मैं कमिश्नर साहब को म्यूनसिपालिटी को सबमिट कर दिया. सबमिट करने के बाद हमारा काम शुरू हुआ. 2009 के अंदर मैं मुस्लिम ईदगाह ग्रेवयार्ड कमेटी का जनरल सेक्रेटरी और खुर्शीद हुसैन साहब उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे. इनके हाथ में 15 दुकानों का काम शुरू हुआ. 15 शॉप, ओनली 15 शॉप्स का काम ये हुआ. और इसके फंडिंग के लिए तांडूर के यहीं के जिम्मेदार लोग एक 15 लाख रुपए दिए, देकर उस काम का पहले 5 लाख दिए, उसके बाद 10 लाख रुपए देकर उस काम को आगाज करें और 15 दुकानों का काम कंप्लीट हुआ. उसके बाद 2009 में फंड्स की जरूरत पड़ी. नारायणराव साहब को लेकर तांडूर के बड़े लोग, सब लोग मिलकर ईदगाह ग्रेवयार्ड कमेटी मिलकर शब्बीर हुसैन साहब मिनिस्टर के पास गए, शब्बीर अली साहब के पास गए
और वो भी मैं अभी आपको रिकॉर्ड बताता हूँ। फिर यहाँ के कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखे कि ईदगाह या गिरोयाट कमेटी का ये प्रॉपर्टी है। 1997 में हम इनको परमिशन दिया और म्युनिसिपल या MRO इनको NOC दिया। ये लेटर कलेक्टर साहब को लिखे, कमिश्नर साहब लिखे कि ये लैंड ईदगाह गिरोयाट कमेटी की है, 97 में परमिशन दिए और MRO साहब NOC दिए। फिर दूसरा लेटर इन मोहम्मद शब्बीर अली साहब को भी दिए और ये नारायण राव साहब को 2009 में ईदगाह गिरोयाट कमेटी के लोग लेटर दिए। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी नारायण साहब रिसीव्ड कॉपी दिए, 66 लाख रुपीस का फंड दो बोल के। और ये यहाँ से शब्बीर अली साहब को एक लेटर दिए नारायण राव साहब, ये ईदगाह गिरोयाट कॉम्प्लेक्स बना रहे, इसको 66 लाख रुपीस फंड दो। उसके बाद वहां से एक लेटर यहाँ से शब्बीर अली साहब मिनिस्टर थे, वक्फ बोर्ड को माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट को ये लेटर दिए कि इमीडिएटली इसको फंड सैंक्शन करो और इसको जाके स्पॉट इंस्पेक्शन करो। ये ईदगाह गिरोयाट, ये तमाम चीजें बताने की वजह ये है कि ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के बड़े लोग साथ थे हमारे ईदगाह गिरोयाट कमेटी के, हम उनकी निगरानी के अंदर ये काम करें हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ये 2007 की कमेटी जो हमारी रजिस्टर्ड कमेटी थी वक्फ बोर्ड की, ये खुर्शीद हुसैन साहब उसके सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ। ये प्रोसीडिंग वक्फ बोर्ड की प्रोसीडिंग है, बात भी साबित नहीं कर सकते वो लोग और एक पेपर का टुकड़ा भी नहीं बना सकते। अगर हमारी प्रॉपर्टी के सामने, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के सामने आप बोरे ग्रामा गंडम 10 फीट 15 फीट आता है तो क्या मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन उसका ओनर होता? आप बताइए। ये गलत फहमियां पैदा करके क्या उनको कलेक्टर साहब सर्टिफिकेट दे सकते हैं? अरे भाई, तुम जिसका मालिक है वक्फ बोर्ड को जॉइंट सर्वे नहीं करा के तुम एक थर्ड पार्टी रोड पे जाने वालों की बात सुन के ग्रामा कंडम के लिखे तो होता क्या? 500 साल से है वो। मैं तांडूर के नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे कमल अख्तर साहब और उनकी बातों में मत जाइए और 1 रुपया भी वो लोग फंडिंग किसी MLA साहब या किसी के पास से नहीं लाए। तांडूर के नए MLA साहब बेहतरीन आदमी है, मैं सुनाऊं, लेकिन मैं MLA साहब से भी आप लोगों के जरिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि MLA साहब अच्छे और बुरों को पहचानिए। आप इनकी उनकी बातें सुनकर तांडूर के पब्लिक का खराबा मत कीजिए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम कीजिए। हम तमाम लोग जितने भी तांडूर के लोग हैं आप डेवलपमेंट करेंगे, पूरे के पूरे आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। आप इनके उनके बातें सुन के वक्फ की प्रॉपर्टी को मुस्लिम वेल्थ की प्रॉपर्टी मत बोलिए, उनके बातों में मत जाइए। आप पूरे डॉक्यूमेंट एविडेंस देखिए, वक्फ बोर्ड की पूरी टाइटल देखिए, उनकी गजीट देखिए, गजीट नंबर भी बता रहा हूं मैं आपको गजीट नंबर के साथ बोलूंगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। आप खुर्शीद हुसैन साहब से भी सवाल कीजिए कि ये प्रॉपर्टी किसकी है बोल के पूछिए, आपसे भी सुनिए, आपकी सदारत में हम काम करें। షేర్ చేయండి, కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి। మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి।